हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एचआर जीके। यह हमारा हरियाणा जीके टेस्ट सीरीज का पार्ट 6 है। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा राज्य में इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा चंडीगढ़ में। हरियाणा राज्य में इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम यह चंडीगढ़ में है। और इसको कब स्थापित किया गया था? 1985 में। और डॉल्स म्यूजियम को रोटरी क्लब के द्वारा स्थापित किया गया था। चंडीगढ़ का सिर के उपनाम से किस जगह को जाना जाता है? इसका आंसर होगा चंडीगढ़ परिसर। चंडीगढ़ परिसर को चंडीगढ़ का सिर के उपनाम से जाना जाता है। और लेजर वैली इसे चंडीगढ़ का फेफड़ा के नाम से जाना जाता है। और सिटी सेंटर इसे चंडीगढ़ का दिल के उपनाम से जाना जाता है। और गोल्डन सिटी के उपनाम से सोनीपत को जाना जाता है। नेक्स्ट, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसका आंसर होगा 3। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिनके नाम है कुरुक्षेत्र, हरियाणा और भटियाना। नेक्स्ट, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा गुरुग्राम। गुरुग्राम में सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है। और पहले सुल्तानपुर यह एक पक्षी अभयारण्य यानी कि इसका नाम पक्षी अभयारण्य था। और इसको राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था 1989 में। हल्की मृदा को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा रोसली। हल्की मृदा को स्थानीय भाषा में रोसली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा में परमवीर चक्र प्राप्त सैनिकों को कितनी राशि दी जाती है? इसका आंसर होगा 20 लाख रुपए। नेक्स्ट, सड़कों का सबसे अधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? इसका आंसर होगा अंबाला। सड़कों का सबसे अधिक घनत्व वाला जिला अंबाला है। नेक्स्ट, नसीबपुर का युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच हुआ था? इसका आंसर होगा राव तुलाराम। नसीबपुर का युद्ध अंग्रेजों और राव तुलाराम के बीच हुआ था 1857 में। और यह युद्ध 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निर्णायक युद्ध साबित हुआ था। समुद्रगुप्त के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा मिथाथल। समुद्रगुप्त के सिक्के मिथाथल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, हिफाजत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर होगा 25 फरवरी 2021। 25 फरवरी 2021 को हिफाजत अभियान की शुरुआत हुई थी। और इस अभियान को बाल यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट, हरियाणा निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1993। हरियाणा निर्वाचन आयोग का गठन 18 नवंबर 1993 को हुआ था। नेक्स्ट, हरियाणा में जेनेटिक डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत की घोषणा कब की गई थी? इसका आंसर होगा 2020। 9 दिसंबर 2020 को हरियाणा में जेनेटिक डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, लशोड़ा किस प्रकार के वन की विशेषता है? इसका आंसर होगा शुष्क पतझड़ वन। लशोड़ा शुष्क पतझड़ वन की विशेषता है। नेक्स्ट,
प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? इसका आंसर होगा 1951 से 56 प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? इसका आंसर होगा आर्टिकल 280 यानी कि अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट, जोजिला दर्रा श्रीनगर को किससे जोड़ता है? इसका आंसर होगा लेह। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। नेक्स्ट, एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका आंसर होगा दिल्ली। नेक्स्ट, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? इसका आंसर होगा श्रीलंका। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में है। नेक्स्ट, नैनो यूरिया तरल किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका आंसर होगा इफ्को। इफ्को के द्वारा नैनो यूरिया तरल विकसित किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर होगा अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का नारा किसने दिया था? इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का नारा दिया था। और कब दिया था? G7 शिखर सम्मेलन 2021 के दौरान एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य का नारा दिया था। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा अहमदाबाद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट, हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? इसका आंसर होगा 1945 यानी कि 6 दिसंबर 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। और यह बम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिराया गया था और इस बम का नाम था लिटिल बॉय। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इनकी नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 यानी कि 29 अगस्त 1947 को इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना की थी। और कब की थी? 1867 में। और इस बुक में इन्होंने मजदूर वर्ग को शोषण से मुक्त करने के उपाय बताए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।